आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे वास्तुशिल्प चमत्कार की जो सदियों से रहस्य, विज्ञान और कहानियों के बीच खड़ा है। चलिए कोणार्क सूर्य मंदिर की दुनिया में चलते हैं। ये जो तस्वीर है, ये आज भले ही खंडार हो चुकी है, लेकिन इसे देखकर आज भी मन में एक अजीब सा एहसास होता है ना? और साथ ही उठते हैं कई गहरे सवाल। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहाँ पर मिथक खत्म होता है और कहाँ से विज्ञान की शुरुआत होती है। सदियों से ये मंदिर इन दोनों के बीच की लकीर को धुंधला करता आया है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसे बनाने वाले लोग कितने जीनियस रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी स्मारक की कहानी से। जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे आखिर बनाया क्यों गया। तो बात है आज से करीब 800 साल पहले की, 13वीं सदी की। उस वक्त पूर्वी गंगा राजवंश के राजा थे नरसिंहदेव प्रथम, और उन्होंने ही ये शानदार मंदिर बनवाया था। पर यह सिर्फ भक्ति दिखाने के लिए नहीं था। असल में ये उनकी ताकत और जीती हुई लड़ाइयों का एक जबरदस्त सिंबल था। और आज इसकी अहमियत इतनी है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये पत्थर में तराशी गई एक बहुत बड़ी सोच है, एक विशाल मूर्ति कला है। सोचकर देखिए, पूरे मंदिर को एक विशाल पत्थर के रथ की शक्ल दी गई है, जैसे सूर्यदेव खुद इस रथ पर बैठकर आसमान का चक्कर लगा रहे हों। जब इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चल रहा है, एक गति में है, मानो पत्थर के घोड़े सचमुच इस रथ को खींच रहे हों। और पता है, यहाँ हर एक चीज का एक मतलब है, हर छोटी बड़ी डिटेल का गहरा सिंबलिज्म है। जैसे वो जो 7 घोड़े हैं वो हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं, और जो 24 पहिए हैं वो साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। मतलब ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये तो पत्थर से बना एक विशाल चलता फिरता कैलेंडर है, ब्रह्मांड का नक्शा। और सिर्फ घोड़े और पहिए ही नहीं, इसकी दीवारों को देखिए, हर इंच पर बारीक नक्काशी है। ये सब खोंडालाइट पत्थर पर की गई है। इसमें आपको देवी देवता, जानवर, संगीतकार, योद्धा, मतलब 13वीं सदी की पूरी जिंदगी एक जीती जागती तस्वीर की तरह दिख जाएगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर की ये जो कारीगरी है, ये सिर्फ प्रतीकवाद या सिंबलिज्म से कहीं आगे की चीज है। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी है। हाँ, आपने सही सुना। वो जो 24 पहिए हैं ना, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। हर एक पहिया अपने आप में एक सनडायल है, एक धूप घड़ी। ये कला और विज्ञान का एक ऐसा जबरदस्त मेल है जो हैरान कर देता है। इन पहियों से उस जमाने में लोग बिल्कुल सटीक समय बता सकते थे। तो ये काम कैसे करता था? देखिए, पहिए का जो एक्सल है उसकी परछाई इन तीलियों पर पड़ती थी। इसमें जो 8 बड़ी तीलियां हैं वो दिन के 8 पहर यानी 3-3 घंटे के हिस्सों को दिखाती हैं। और परछाई कहाँ है, इसको देखकर मिनट तक का बिल्कुल सही सही हिसाब लगाया जा सकता था। सोचिए कितनी गहरी समझ रही होगी एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री की। वाकई उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार। अब विज्ञान और इंजीनियरिंग से हटकर जरा उन कहानियों और किंवदंतियों की बात करते हैं जो इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहीं पर इसका इतिहास मिथकों के साथ एक हो जाता है। सबसे मशहूर कहानियों में से एक है एक विशाल चुंबक की। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक लोडस्टोन रखा गया था। इसकी खींचने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसने न सिर्फ मंदिर के पत्थरों को जोड़े रखा, बल्कि मुख्य मूर्ति भी हवा में तैरती थी। कहानी तो ये भी है कि इसकी वजह से जहाजों के कंपास बिगड़ जाते थे, और इसी से परेशान होकर पुर्तगाली नाविकों ने इसे हटा दिया, जिससे मुख्य टावर गिर गया। अब इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है, पर यह कहानी आज भी रिसर्चर्स को अपनी तरफ खींचती है। एक और कहानी है जो जीनियस और बलिदान की है। ये कहानी यहाँ की संस्कृति में बहुत गहरे तक बसी हुई है। हुआ ये कि 1200 कारीगर अपने चीफ आर्किटेक्ट बिसु महाराणा के साथ 12 साल तक मेहनत करते रहे, पर मंदिर का आखिरी पत्थर यानी शिखर वो लगा ही नहीं पा रहे थे। तब बिसु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद वहां आया। वो लड़का आर्किटेक्चर में एक जीनियस था। उसने फटाफट एक प्लान बनाया और मंदिर को पूरा कर दिया। पर बाकी 1200 कारीगरों का सम्मान बचाने के लिए उसने पास की नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो सदियां बीत गईं। आज इस शानदार स्मारक की क्या विरासत है? आज हम इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज ये एक बहुत बड़ा कल्चरल सिंबल है, एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है।
हर साल यहाँ कोणार्क डांस फेस्टिवल होता है। मतलब आज यहाँ रोज पूजा तो नहीं होती, पर ये कल्चर का एक जीता जागता सेंटर है जो हमें हमारी शानदार विरासत की याद दिलाता है। और इसका महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के 10 रुपए के नोट पर इसी कोणार्क मंदिर के पहिए की तस्वीर है। मतलब करोड़ों लोग हर रोज इसे अपनी जेब में लेके घूमते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुका है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से बढ़कर है। मतलब ये पत्थर खामोश रहकर भी सदियों से अपनी कहानी कहते आ रहे हैं और हम आज भी उन्हें सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाता है, एक हैरानी भरी सोच के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितना गहरा और परिष्कृत ज्ञान था, एक ऐसा ज्ञान जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर समय के साथ और कितना कुछ ऐसा ज्ञान खो गया होगा जिसके बारे में हमें